हेलो एवरीवन। सो लीनियर मॉडल्स के हमारे पास 4 लेक्चर्स हो गए। नाउ दिस इज़ द लेक्चर नंबर 5 ऑफ लीनियर मॉडल्स। तो अभी तक हम नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहे थे। नाउ इस लेक्चर में हम देखेंगे नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है ना। मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने क्या क्या देखा था? लीस्ट स्क्वायर मेथड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा नॉट, बीटा वन एंड सिग्मा स्क्वायर एंड एस्टिमेशन ऑफ वेरिएंस भी हमने किया था। देन उसके बाद हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी की थी एंड इंटरवल एस्टिमेशन। सो देखो नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे। नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे। ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है। नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब ये एक ऐसा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जिसमें इंटरसेप्ट टर्म है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड y इज इक्वल टू बीटा नॉट क्या है, इंटरसेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, दिस इज बीटा वन एक्स, दिस इज नॉन इंटरसेप्ट। दिस इज नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म। दिस इज नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म। दिस इज नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म। सी, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज ए सिंपल लीनियर रिग्रेशन model that assumes that the linear relationship between x and y is such that when x is equal to 0 y is equal to 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? सी, मेरे पास मॉडल था y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, ठीक है ना। जब इंटरसेप्ट टर्म इसमें है ही नहीं तो ये क्या बचा, y इज इक्वल टू बीटा वन एक्स व्हेन x इज 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 ऑटोमेटिकली y इज इक्वल टू 0। यही इसका मतलब यही है। ये ऐसा एक SLRM है जिसमें अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y हमें 0 देगा। सो नॉन इंटरसेप्ट मॉडल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द मॉडल इज रिप्रेजेंटेड एज y is equal to beta 1x plus epsilon, while epsilon follows normal with mean 0 and variance sigma square। ये हमने देखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, एंड वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई किसके बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर के बराबर। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है ना। ना इसमें भी वही करेंगे हम, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट से, ठीक है ना। इसमें भी वही करेंगे हम, मतलब इसमें हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पे हमने 2 पैरामीटर्स की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे हम कितने पैरामीटर्स की वैल्यू निकालेंगे, 1 पैरामीटर की, ठीक है ना। सो यहाँ हम सीधे लिखेंगे गिवन n pairs of observations
xi comma yi, I is equal to 1 to up to n is such that the error sum of squares is given by E is equal to summation I is equal to 1 to n एप्सिलॉन आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा अगर हम यहाँ से ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये क्या होगा वाई माइनस बीटा वन एक्स, वाई माइनस बीटा वन एक्स, तो ये क्या होगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन वाई आई माइनस बीटा वन एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू दिस, देन मिनिमाइजिंग विथ रेस्पेक्ट टू वहाँ पे दो पैरामीटर्स थे इंटरसेप्ट मॉडल में, नॉन इंटरसेप्टर में एक ही मॉडल बीटा वन, वी गेट डेल ई बाई डेल बीटा वन इज इक्वल टू, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू बीटा वन तो ये क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास माइनस टू एक्स आई समेशन वाई आई माइनस बीटा वन एक्स आई इज इक्वल टू 1 टू एंड इसको हम किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर, सो माइनस टू एक्स आई समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन वाई आई माइनस बीटा वन एक्स इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन वाई आई माइनस बीटा वन एक्स इज इक्वल टू 0। सो समेशन को जब अंदर भेजेंगे ये क्या आएगा, इसके साथ साथ एक मिनट एक्स आई तो यहीं पे रहेगा ना, एक्स आई कहाँ चला जाएगा, एक्स आई तो यहीं पे रहेगा। सो जब हम इसको एक मिनट देखो यहाँ पे क्या होगा, जब हम समेशन को एंड एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, तो ये आएगा समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये इसके साथ है ना एक्स आई स्क्वायर बीटा वन एक्स आई स्क्वायर, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए बीटा वन की, सो यहाँ से बीटा वन आएगा समेशन एक्स आई वाई आई डिवाइड बाई समेशन एक्स आई square, so this is and this beta 1 becomes here beta 1 cap, this is equal to summation x I y I, यही होगा हमारे पास एस्टिमेटेड, यहाँ एस्टिमेटर यही होगा हमारे पास बीटा 1 इज एस्टिमेटर यार, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो बीटा 1 को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीटा 1 हैट इज इक्वल टू समेशन एक्स आई, दिस इज समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एक्स आई स्क्वायर वाई आई, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बीटा वन हैट इज इक्वल टू समेशन ए आई वाई आई, इट्स ए लीनियर, ये तो प्रॉपर्टी हुई, यहीं से हमने प्रॉपर्टी भी जनरेट की, इट्स ए लीनियर, इट इज़ ए लीनियर फंक्शन इन वाई, ठीक है ना। सो बीटा वन हैट इज इक्वल टू समेशन ए आई वाई आई, वायर ए आई क्या है हमारे पास समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एक्स आई होल स्क्वायर, ठीक है ना। ना इसमें और कुछ नहीं है, ये तो हमने कर दिया ना यहाँ तक, इसमें हम क्या देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, नाउ इसमें एक और प्रॉपर्टी, ये तो एक प्रॉपर्टी हुई ना, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई प्रूव, इसमें हमें एक ही एस्टिमेटर है बीटा वन कैप, इसको दिखाना है बीटा वन इज ब्लू, मतलब बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, इसको प्रूव करना है, मतलब इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे फिर देखेंगे वो किसके बराबर आएगा, ठीक है ना। देखो ब्लू टू प्रूव ब्लू
टू प्रूव ब्लू हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है बीटा वन कैप, वो किसके बराबर है, समेशन ए आई वाई आई। सो यहाँ से एक्सपेक्टेशन लेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन कैप इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन ए आई वाई आई। सो ये होगा बराबर, समेशन बाहर आएगा विथ कॉन्स्टेंट, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा समेशन ए आई एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से क्या, यहाँ से हम अगर बीटा वन तो कॉन्स्टेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से क्या होगा, अगर हम बीटा वन को बाहर निकालेंगे, बीटा वन समेशन ए आई एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन इज 0, देयरफॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन इज 0। सो यहाँ से क्या होगा, बीटा वन सी ए आई की वैल्यू क्या है, हमने क्या रखा था, ए आई एक्स आई डिवाइड बाई एक्स आई स्क्वायर। सो ये होगा समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एक्स आई स्क्वायर इंटू एक्स आई प्लस 0। ये कैंसल आउट, ये और ये कैंसल आउट। सो यहाँ पे क्या बचा फिर, बीटा वन। सो हमने प्रूव कर दिया जो एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हैट है वो किसके बराबर है, बीटा वन के बराबर है। वो किसके बराबर है, बीटा वन के बराबर। वो किसके बराबर है, बीटा वन के बराबर है। ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हैट किसके बराबर आया, बीटा वन हैट। नाउ वेरिएंस ऑफ बीटा वन, अब हम निकालेंगे वेरिएंस ऑफ बीटा वन। नाउ वेरिएंस क्या होगा, किसका वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट, वो किसके बराबर होगा, वेरिएंस ऑफ समेशन ए आई वाई आई। सो यहाँ से कांस्टेंट कैसे बाहर आएगा, विथ स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ वाई आई। सो दिस इज इक्वल टू समेशन ए आई स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ इसका क्या होगा, बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन, ये बीटा है। सो दिस इज इक्वल टू समेशन ए आई स्क्वायर, व्हाट्स वेरिएंस ऑफ दिस, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ बीटा वन एक्स आई प्लस वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन, दे आर इंडिपेंडेंट, तो कोवेरिएंस 0 होगा। सो दिस इज समेशन ए आई स्क्वायर, समेशन ए आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ बीटा वन, ये क्या होगा, वेरिएंस ऑफ बीटा वन एक्स आई प्लस वेरिएंस ऑफ दिस। सो अगर हम देखेंगे वेरिएंस ऑफ बीटा वन एक्स वन, तो ये यहाँ से, ये पूरा यहाँ से बनेगा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना, एंड वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट यहाँ से आएगा समेशन व्हाट्स ए आई स्क्वायर, ये क्या होगा, एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन एक्स आई, ए आई क्या था हमारे पास, एक मिनट, एक्स आई डिवाइड बाई एक्स आई स्क्वायर, दिस इज, वेट अ मिनट, दिस इज वो कहाँ चला गया, ये सी, वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल टू समेशन ए आई स्क्वायर, क्या है, ए आई की जगह हमने क्या रखा था, दिस इज एक्स आई डिवाइड बाई एक्स आई स्क्वायर, ए आई एक्स आई डिवाइड बाई एक्स आई स्क्वायर।
इसका होल स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। सो देखो ये क्या होगा, ये क्या होगा, देखो समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई ये समेशन एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, इसके साथ और एक स्क्वायर कैंसिल, ये क्या आएगा 1 समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, मतलब वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट आया मेरे पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा आई स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ बीटा वन एक्स आई की वेरिएंस क्या होगा, यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है? बीटा वन भी कांस्टेंट है, एक्स आई भी कांस्टेंट है, नॉन रैंडम है ना, तो क्या होगा यहाँ पे? देखो वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट हमेशा जीरो होता है। अगर वेरिएंस ऑफ किसी वेरिएबल के साथ है तो ये आएगा बाहर ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ, अगर इसको यहाँ पे y लिखेंगे ये आएगा वेरिएंस ऑफ y। ये प्रॉपर्टीज होती है वेरिएंस की। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, वी विल ट्रीट इट एज कांस्टेंट क्योंकि x इज नॉन स्टोकेस्टिक एंड बीटा वन तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। सो दिस इज, इसका वेरिएंस क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। सो समेशन ए आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन हमने देखा है सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना। नाउ डिफाइन अनदर लीनियर एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर। जो हमने इंटरसेप्ट मॉडल में किया था वही हम यहाँ पे भी करेंगे। सो बीटा वन कर्ल ये किसके बराबर होगा, समेशन बी आई वाई आई, वायर बी आई इज इक्वल टू ए आई प्लस के आई। ठीक है, एंड लेट एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन कर्ल, expectation of beta 1 curl is equal to beta 1 is equal to beta 1। now expectation of beta 1 curl क्या है, summation beta b I y I is equal to beta 1। so यहाँ से expectation of summation बीटा वन क्या है, ए वन प्लस के वन या ए आई प्लस के आई वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन। सो ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन ए आई वाई आई प्लस समेशन के आई वाई आई इज इक्वल टू बीटा। यहाँ मैंने क्या किया, समेशन ए आई वाई आई समेशन के आई वाई आई। ठीक है ना। हियर let summation bi is equal to 1 and summation ki is equal to 0। अगर हमने ये कर दिया तो यहाँ से क्या होगा, therefore variance of beta 1 सी नॉट वेरिएंस ऑफ बीटा 1, ये क्या था यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 1 कर्ल इज इक्वल टू बीटा 1। तो जब ये यहाँ से होगा तो हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 1 कर्ल इज इक्वल टू बीटा 1। क्योंकि हमने पीछे क्या किया था, ए आई ये ए आई वाई आई ए आई वाई आई। सो जब ये ज़ीरो होगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन ए आई वाई आई ऑटोमेटिकली किसके बराबर होगा, बीटा 1। मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 1 कर्ल इज इक्वल टू बीटा 1। ठीक है। नाउ इसके बाद इसी का जो हमने नया एस्टिमेटर लिया लीनियर एंड अनबायस्ड, इसका वेरिएंस निकालिए। देयरफॉर वेरिएंस ऑफ बीटा 1 कर्ल इज इक्वल टू क्या होगा,
किसके बराबर होगा ये? वेरिएंस ऑफ समेशन बीटा आई वाई आई, ये किसके बराबर होगा? समेशन बीटा आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई आई। सो ये होगा समेशन ए आई प्लस के आई का होल स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ वाई आई क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू समेशन ए आई स्क्वायर प्लस समेशन, दिस इज के आई स्क्वायर प्लस 2 समेशन ए आई के आई मल्टीप्लाई विथ सिग्मा स्क्वायर। सो यहाँ से देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे होगा 1 अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन के आई स्क्वायर। ये बस यहाँ पे कैलकुलेशन ए आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, के आई स्क्वायर। सो यहाँ से हमने देखा, क्या देखा? दिस इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन के आई स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर। दिस इज वेरिएंस ऑफ बीटा वन कर्व। आपने देखा होगा हमें प्रूव क्या करना था? बीटा वन हैट इज ब्लू। जब उसका वेरिएंस कम होगा तभी तो वो ब्लू होगा। सो दिस इज सी वेरिएंस ऑफ बीटा वन कर्ल इज इक्वल टू, ये क्या है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन के आई। ये क्या है? दिस इज वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट, मतलब वेरिएंस ऑफ बीटा वन कर्ल इज ग्रेटर और इक्वल टू वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट। सो वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट is minimum. It means beta one hat is blue. It means variance of beta one is blue. Here inequality, here equality, not inequality. Here equality holds if and only if summation ki square is equal to 0, in which case ki is equal to 0 for all I. So beta 1 कर्ल is equal to beta 1 hat. तो उस केस में बीटा 1 कर्ल क्या होगा? बीटा 1 हैट के बराबर होगा। बीटा 1 कर्ल किसके बराबर होगा? बीटा 1 कैप के बराबर होगा। सो यहाँ से हमने ये भी देखा, and beta 1 is blue. Beta 1 is blue. ये भी हमने प्रूव किया। नाउ इसके बाद अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। नाउ अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। Now consider residual sum of square due to errors is equal to summation I is equal to 1 to n yi minus beta 1 hat xi का होल स्क्वायर। ऐसा ऐसी क्या है? ये ei है, ei स्क्वायर मतलब रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। सो यहाँ से क्या होगा? दिस इज समेशन yi स्क्वायर प्लस बीटा 1 हैट स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस 2 बीटा 1 हैट समेशन एक्स आई वाई आई। मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे एक्सपेंड किया है। सो ये क्या होगा? समेशन वाई आई स्क्वायर प्लस व्हाट्स बीटा वन स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर। ये क्या होगा? बीटा 1 हैट को हमने निकाला है ना, दैट इज समेशन एक्स आई वाई आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 समेशन एक्स आई वाई आई डिवाइड बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर। एंड ये एक और टर्म है ना, इसका तो समेशन एक्स आई वाई आई तो ये स्क्वायर होगा, इसका एक एक्स आई वाई आई और ये एक्स आई वाई स्क्वायर होगा डिवाइड बाई समेशन एक्स आई दिस। सो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से एक और ये एक कैंसिल आउट। सो ये होगा समेशन वाई आई स्क्वायर प्लस
समेशन एक्स आई वाई आई स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 समेशन एक्स आई वाई आई स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर। सो देखो यहाँ से क्या होगा, दिस बिकम्स, डिनोमिनेटर इसका सेम है ना, तो ये आएगा समेशन वाई आई स्क्वायर प्लस, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, समेशन एक्स आई स्क्वायर, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा माइनस समेशन एक्स आई वाई आई का होल स्क्वायर। सो ये बनेगा फिर समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस बीटा वन समेशन एक्स आई स्क्वायर। देखो कैसे, देखो कैसे, प्लस माइनस माइनस, बीटा वन क्या होता है हमारे पास, देयरफॉर बीटा वन इज समेशन एक्स आई वाई आई डिवाइड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर। सो मैंने बीटा वन की जगह यही वैल्यू यहाँ पे पुट की, बीटा वन की जगह यही वैल्यू पुट की, एंड समेशन ये एक्स आई वाई आई आएगा, समेशन एक्स आई वाई आई स्क्वायर नहीं आएगा, समेशन एक्स आई वाई आई, समेशन एक्स आई वाई आई, ठीक है ना। तो ये आया हमारे पास एस एस ई। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे मैंने बोला था बीटा वन इज इक्वल टू एक्स आई वाई आई डिवाइड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो बीटा वन यहाँ पे क्या बचा, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज आल्सो इक्वल टू समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस बीटा वन हैट स्क्वायर, बीटा वन हैट स्क्वायर इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सी, जब ये होगा समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हैट स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू expectation of summation beta 1 xi प्लस ई स्क्वायर, एंड यहाँ पे जो समेशन वाई आई है वो यहाँ पे आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन वाई आई स्क्वायर। सी, जब ये इसके बराबर होगा, हम देखो हमने यहाँ पे क्या किया, सी ये क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर, सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको यहाँ ले जाऊँगा, ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन वाई आई स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन बीटा आई एक्स आई स्क्वायर, यहाँ बीटा आई एक्स आई स्क्वायर नहीं, बीटा आई एक्स आई प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। इस चीज़ को समझो मैंने यहाँ पे क्या किया, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा आई स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन एप्सिलॉन आई स्क्वायर प्लस 2 बीटा 1 summation xi epsilon I, this is equal to बीटा 1 square summation xi plus n sigma square plus 0, ये तो 0 ही होगा, एंड इसका 0 होगा समेशन ई आई स्क्वायर, नहीं समेशन ई आई स्क्वायर का 0 नहीं होगा, समेशन n सिग्मा स्क्वायर होगा, सो बीटा 1 समेशन एक्स आई स्क्वायर है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन वाई आई स्क्वायर। यहाँ देखो, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पे हमने एक चीज़ किया, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाली, मतलब वाई आई क्या होगा,
वाई आई इज़ इक्वल टू बीटा आई एक्स आई प्लस एप्सलॉन। सो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली, सो वाई इसके बराबर, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन, ये किसके बराबर था, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हैट स्क्वायर किसके बराबर था, वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हैट का होल स्क्वायर, दिस इज एक्सपेक्टेशन। सो दिस इज वेरिएंस ऑफ बीटा वन निकाला था ना हमने, सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर और इसका बीटा वन स्क्वायर। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस सी, उसमें हमने क्या क्या निकाला था, दैट वाज एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन, दैट वाज एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन दिस, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली ऊपर, दिस इज इक्वल टू बीटा वन स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस एन सिग्मा स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हमने अभी देखा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस बीटा वन। सो दिस इज इक्वल टू बीटा वन स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस एन सिग्मा स्क्वायर माइनस ये और ये अगर हम देखेंगे, दिस इज समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस समेशन एक्स आई स्क्वायर बीटा वन, दिस इज बीटा वन स्क्वायर, यार दिस इज बीटा वन स्क्वायर। सो ये होगा दिस एंड दिस गोज, दिस एंड दिस गोज, ये क्या बचा एन सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर। सो ये आएगा सिग्मा स्क्वायर एन माइनस वन। देखो वहाँ पे हमने जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस सी निकाला वो आया था सिग्मा स्क्वायर एन माइनस टू, वहाँ पे दो पैरामीटर्स थे, तो दिस मीन्स दैट हियर इज ओनली वन पैरामीटर, हियर इज ओनली, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई डिवाइड बाई एन माइनस टू इज एन माइनस वन इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। वहाँ पे n माइनस टू से डिवाइड हुआ था, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एस ई एन माइनस टू से डिवाइड, सो वी कैन से एस एस ई डिवाइड बाई एन माइनस वन इज इक्वल टू एम एस ई मीन स्क्वायर एरर is an unbiased estimate of sigma square, right? Now test of significance of regression। हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि एच नॉट बीटा वन इज इक्वल टू ज़ीरो अगेंस्ट एच वन इज इक्वल टू बीटा वन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। This is null hypothesis and this is alternative hypothesis. So method number one, एक तो हम डायरेक्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक से देखेंगे, दूसरा एनोवा से देखेंगे। सी यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक होगा टी नॉट इज इक्वल टू बीटा वन
माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन, वही ना जो हमने वहाँ पे भी किया था, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट। यहाँ पे हम किसका टेस्ट देखेंगे, बीटा वन का मतलब स्लोप का, एंड वहाँ पे हमने स्लोप एंड इंटरसेप्ट दोनों देखा था, ठीक है ना। वहाँ पे हमने स्लोप एंड इंटरसेप्ट दोनों देखा था। टी नॉट इज इक्वल टू बीटा वन हैट माइनस बीटा वन डिवाइड बाई, दिस इज एम एस सी डिवाइड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर। स्टैंडर्ड एरर इसका ये होगा, ठीक है ना, समेशन एक्स आई स्क्वायर। सो अंडर एच नॉट T naught is equal to beta 1 hat divided by standard error, that's MSE divided by summation xi square. Test criteria. T naught this is T naught mod of T naught greater than T alpha by 2 n minus 1. So अगर ये हुआ we may reject H naught at alpha level of significance. अगर ये हुआ T naught less than T alpha by 2 n minus 1, we may accept H naught at अल्फ़ा एल ओ एस इज इक्वल टू भी ले लो, ठीक है ना। तो ये दोनों केसेस यहाँ पे टेस्ट क्राइटेरिया में होगा। नाउ मेथड 2, सी द एस्टिमेटेड मॉडल कैन बी yi is equal to beta 1 hat xi plus epsilon I. So yi is equal to beta 1 hat xi plus, what is ei? ei क्या है? yi minus beta 1 hat xi, ठीक है ना। So yi is equal to, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ yi hat plus yi माइनस वाई आई हैट। क्यों? क्योंकि जब हमने देखो वाई आई हैट होगा बीटा वन हैट एक्स आई, एप्सिलॉन आई को ज़ीरो होगा ना, तो इसकी जगह भी मैंने वाई आई एंड इसकी जगह भी वाई आई हैट, दीज आर द एस्टिमेटेड, दोनों एस्टिमेटेड है ना। तो वाई आई हैट से वाई, क्योंकि वाई आई क्या होगा बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन, जब एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई लेंगे वो क्या होगा बीटा वन हैट एक्स आई और एप्सिलॉन का ज़ीरो, सो ये आएगा वाई आई बीटा वन हैट एक्स आई, ठीक है ना। नाउ देखो अब हम क्या करेंगे, देखो वाई आई माइनस वाई बार करेंगे यहाँ पे भी क्या होगा वाई आई माइनस वाई बार प्लस वाई आई माइनस वाई आई बार। सी स्क्वायरिंग both sides and summing over all. So this is summation yi minus y bar का whole square is equal to summation yi minus y bar plus summation yi minus yi bar का whole square. Then जो ये है summation yi minus y bar is equal to STSS and summation yi hat minus y bar is SSR and summation yi minus yi bar क्या होगा, इसे स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सो ये क्या होगा SSE. So we can say TSS is equal to SSR plus SSE. So यहाँ से also the degree of freedom are
एडिटिव, सो वो भी ऐड होंगे, तो ये क्या होगा, दिस इज n इज इक्वल टू 1 प्लस इसका क्या है n माइनस 1, सो n इज इक्वल टू n, सो वी आर करेक्ट, ठीक ना, तो हम यहाँ पे करेक्ट है, तो n इज इक्वल टू n। देन बाय कॉकरेंस थ्योरम, बाय कॉकरेंस SSR and SSE are mutually independent chi-square variate with 1 and n minus 1 degree of freedom respectively. Then expectation of MSE is equal to expectation of वो क्या निकाला था हमें SSE डिवाइड बाई n माइनस 1, वो किसके बराबर आया था, सिग्मा स्क्वायर के। And expectation of MSR, this is expectation of SSR is equal to expectation of beta 1 summation xi square, so ये होगा यहाँ से summation xi square, expectation of beta 1 निकाला था हमने, sigma square summation xi square plus beta 1 square, so ये आएगा sigma square plus beta 1 square summation xi, it means that this is greater or equal to sigma square, so expectation of MSR is greater or equal to sigma square, so equality holds if beta 1 square is equal to 0 and if beta 1 is equal to 0, अगर ये केस हुआ तो h नॉट इज ट्रू, तो h नॉट ट्रू होगा, देन टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होगा हमारे पास, दैट्स f नॉट, वो क्या होगा MSR डिवाइड बाई MSE, दैट इज इक्वल टू SSR डिवाइड बाई SSE, दिस विल फॉलो f1 n माइनस 1, देन टेस्ट क्राइटेरिया कुछ ऐसा होगा। देखो टेस्ट क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ पे, देखो टेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा यहाँ पे, वही ना एनोवा टेबल हम बनाएंगे, देखो वो क्या होगा सी टेस्ट क्राइटेरिया, if f naught is greater than f alpha 1 comma n minus 1, we may reject h naught at alpha LOS. If f naught is less than f alpha 1 n minus 1, we may accept h naught at alpha LOS. See now by ANOVA table, देखो ANOVA टेबल में हम क्या शो करेंगे, देखो ANOVA टेबल में हम शो क्या करेंगे, देखो what is this, this is SV, this is regression, so degrees of freedom SSE, SSE, this is MSE, this is VR, so degrees of freedom 1 and here error, here total,
total is n, this is n minus 1. So SSE, SSR, this is SSE, error is SSE, the total is TSS. TSS is SSR minus SSE. So here MSE is MSR, this is MSE. Then F naught is equal to MSR divided by MSE. MSR भी मैंने बोला आपको कैसे निकालना है, MSE भी पता ही है कि कैसे निकालना है, ठीक है ना. So this is another table. Then confidence interval. Then confidence interval. So 100 1 minus alpha percent CI on beta 1. So this is equal to beta 1 hat plus minus T alpha by 2 n minus 1. Then same जो हमने पीछे किया ना, सेम टू सेम वैसे ही करना है. समेशन एक्स आई स्क्वायर. ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ. नाउ सेकंड 100 1 minus 100 1 minus alpha percent CI on the mean response, on the mean response, that is expectation of y given at x naught. So this is u y given x naught plus minus t alpha by 2 n minus 1 x naught square divided by summation xi square MSE. ठीक है ना. सो ये था किस पे, मीन रेस्पॉन्स पे. ठीक है, ये था मीन रेस्पॉन्स पे. नाउ ये था हमारा पास पूरा नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म. ये था हमारे पास नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म. सी अब हम क्या करेंगे, दिस वाज द होल नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म. सी अब हम क्या करेंगे, हम नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब इसका यूज़ क्या होगा, मतलब नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ क्या होगा. या हम कंसिडरेशन क्या कहेंगे, कंसिडरेशंस फॉर यूजिंग ए नॉन intercept form. First point, we may choose a fit of simple linear regression model without intercept form. Without intercept क्या लिख लिया मैंने, without intercept term. If point number A, the range of x in the data is sufficiently close to the origin. मतलब जब इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, जो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, origin से, मतलब closely start from origin. B, if and fitting both models, if the fitting both the models, we find that the model with no intercept and non-intercept will have small MSE. ये भी आप देख सकते हो. नंबर थर्ड, if on testing the null hypothesis, beta naught is equal to 0, we fail to reject H naught. Number D, कोफिशिएंट ऑफ ये तो अभी नहीं दिखाई है, हम बाद में देखेंगे.
कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। देन ये था पूरा आपका नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म। ना देखो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे एक क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपका कंप्लीट, देन उसके बाद आएंगे हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे। इफ़ फॉर ए गिवन सेट ऑफ n pairs of observations xi comma yi, I is equal to 1 to up to n, we choose to use a simple linear regression model with intercept, then fit the as simple linear regression model. See, इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? इफ़ फॉर ए गिवन सेट ऑफ n pairs observations we choose to use a simple linear regression model with intercept. अगर नॉन इंटरसेप्ट के लिए आप खुद ही देख लेना, y is equal to बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। इन मैट्रिक्स नोटेशन में क्या होगा? y is equal to x बीटा प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। एंड E फॉलो करेगा नॉर्मल विथ मीन 0 एंड सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी IN। सी y कर्ल मतलब y का वेक्टर, ये क्या होगा? y1 y2 y3 अप टू yn। ये याद रखना, ये y कर्ल का मतलब है यहाँ पे y1 का वेक्टर, मतलब y1 एक मैट्रिक्स होगी, y1 y2 दूसरी मैट्रिक्स होगी, y3 तीसरी, तो इनका वेक्टर हम बनाते हैं। दिस इज द वेक्टर, ठीक है ना, दिस इज द वेक्टर। और इसका जो होगा ऑर्डर n क्रॉस 1 होगा, इसका ऑर्डर n क्रॉस 1 होगा, मतलब n कॉलम्स एंड 1 रो, नहीं 1 कॉलम एंड रो इनटू कॉलम होता है ना, दिस इज रो, दिस इज कॉलम, रो इनटू कॉलम होता है, ठीक है ना। देन सिमिलरली बीटा यहाँ पे क्या होगा? 2 क्रॉस 1, दिस इज बीटा नॉट एंड बीटा 1, रो 2 और कॉलम 1। देन ये मैट्रिक्स नोटेशन में हम बात कर रहे हैं, x n क्रॉस 2, जो x होगा वो n क्रॉस 2 होगा, दिस इज 1 x1 x2 अप टू xn। देन जो एप्सिलॉन होगा वो भी होगा n क्रॉस 1, e1 e2 अप टू en। ये गिवन है हमारे पास, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। नाउ सॉल्यूशन, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो मेरे पास मॉडल क्या है? y इज इक्वल टू बीटा नॉट, y i इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x i प्लस एप्सिलॉन i। मैट्रिक्स नोटेशन में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू x बीटा कर्ल प्लस एप्सिलॉन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देन इन ऑर्डर टू फिट द इक्वेशन, हमें कौन सी इक्वेशन फिट करनी है? y इज इक्वल टू x बीटा प्लस एप्सिलॉन। ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, y इज इक्वल टू x बीटा प्लस एप्सिलॉन, ये अलग है और ये अलग है, ये विथ नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये हमने मॉडल को रिप्रेजेंट किया है। इन मैट्रिक्स नोटेशन में हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये याद रखना, मैट्रिक्स नोटेशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये है, बट दिस इज नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज नॉन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये अलग होता है और ये अलग होता है, ये मैट्रिक्स नोटेशन अलग होती है और नॉन इंटरसेप्ट अलग होता है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे।
देन ये तो आपने नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा है? गॉस मार्कोव सेटअप नहीं आपने पढ़ा है। तो ठीक है, आपको ये तो समझ आया होगा ना, मतलब ये तो समझ आ रहा होगा ना कि एक्स ट्रांसपोज एक्स, यहाँ पे हम करेंगे एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा कर्ल हैट इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई, पुट इट थर्ड। देखो 1 1 1 1, अगर मैं इसको x लेता हूँ तो x ट्रांसपोज क्या होगा, या 1 2 4 1, x ट्रांसपोज होगा 1 2 4 1। इसका ट्रांसपोज मतलब इसका उल्टा, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएंगे। ये ट्रांसपोज होता है, ठीक है ना, ये ट्रांसपोज होता है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, उस मैट्रिक्स का रो और कॉलम इंटरचेंज होते हैं। दिस इज थर्ड। वायर एक्स ट्रांसपोज एक्स होगा बराबर n समेशन एक्स आई डिवाइड बाई समेशन नॉट डिवाइड बाई समेशन एक्स आई स्क्वायर। जब हम क्या करेंगे, जब हम x क्या था हमारे पास, देखो x क्या था हमारे पास, x था ये, तो इसका ट्रांसपोज से करेंगे वो क्या होगा 1 1 1 1 अप टू दिस एंड x1 x2 अप टू xn। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वही मैंने लिखा यहाँ पे, वही मैंने यहाँ पे लिखा। देन x ट्रांसपोज y क्या होगा, x ट्रांसपोज y क्या होगा, दिस इज 1 1 1 अप टू 1, so this was x1 x2 x3 अप टू xn। y क्या था मेरे पास, y1 y2 अप टू yn, सो x ट्रांसपोज y इज इक्वल टू, यह आएगा समेशन y i, मतलब y1 y2 y3 y4, दिस इज समेशन y1। देखो कैसे, y1 1 इंटू y1 1 इंटू y2 1 इंटू मतलब समेशन yi स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n एंड xi yi x2 y2, सो ये होगा समेशन xi yi while I is equal to 1 2 up to n। now x ट्रांसपोज x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x ट्रांसपोज x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ मैं सीधे क्या करूँगा, मैं सीधे डिटरमिनेंट ऑफ x ट्रांसपोज x लूँगा। x ट्रांसपोज x इज इक्वल टू, वो क्या था मेरे पास, देखो डिटरमिनेंट हम कैसे बोलते हैं, n मल्टीप्लाई समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, मतलब 1 1 1 1, ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा फिर, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, दिस इज 0, ठीक है ना। ऐसे हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। सी, सो ये होगा मेरे पास यहाँ पे n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस n एक्स बार का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एक्स बार स्क्वायर। सो यहाँ से n को हम कॉमन निकालेंगे, यह आएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज नॉट इक्वल, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ x ट्रांसपोज x नॉट इक्वल टू 0 आया, तो यहाँ से दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इक्वलिटी होल्ड कब करेगी, इक्वलिटी टू 0 इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2 xn इज इक्वल टू x बार। जब ये कंडीशन होगी तभी ये 0 होगा, डिटरमिनेंट हमारे पास 0 होगा। जब डिटरमिनेंट 0 होता है तब हम क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, क्या बोलते हैं उस टाइम हम, जब डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का 0 होगा तब हम क्या बोलते हैं, दैट्स अ नॉन सिंगुलर। जब डिटरमिनेंट नॉन 0 होगा तब जब डिटरमिनेंट नॉन 0 होगा तब क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। एंड जब डिटरमिनेंट 0 होगा, या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इफ a matrix
इज़ ए सिंगुलर, अगर वो सिंगुलर हुई देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर, डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर में क्या होगा, वेक्टर के लिए भी ये यूज़ होगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। एंड अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आया या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये भी मैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी आपको इसमें काम नहीं है, ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम लीनियर मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब हम लीनियर मॉडल्स में जब हम गॉस मार्को सेटअप में आएंगे तब हम ये सब पढ़ेंगे। सो यहाँ से अगर हम निकालेंगे एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स, वो क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, अगर मैट्रिक्स ए है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमने कुछ वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट ऑफ, अगर हमें ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे हम निकालते हैं, कोफैक्टर ट्रांसपोज, पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे देन उसका ट्रांसपोज। कोफैक्टर आप कैसे निकालते हैं, पहले माइनर्स निकालते हैं, वो आपने लीनियर अलजेब्रा में बहुत पढ़ा होगा, मैट्रिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा। सो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स तो एडजॉइंट ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स। सो देखो ये आप खुद ही निकाला, एडजॉइंट ऑफ ये सब खुद ही निकाला, इतनी कैलकुलेशंस कौन करेगा। एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड एडजॉइंट ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स हमारे पास आएगा समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समीशन एक्स आई माइनस समीशन एक्स आई इंटू एन। देखो 2x2 में आपको सिंपली याद रखना हम कैसे एडजॉइंट निकालेंगे, 2x2 में हम कैसे एडजॉइंट निकालेंगे। सो एडजॉइंट होता है इन दोनों को रिप्लेस करना और इन दोनों को माइनस साइन से रिप्लेस करना, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे किया, मतलब इन दोनों को रिप्लेस किया, इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई किया। सो दिस इज ये टेक्निक है 2x2 को एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, दिस एंड दिस को रिप्लेस करना है, डायगोनल को रिप्लेस करना है और डायगोनल को ही अपोजिट डायगोनल को ही क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर दिस इज एक मिनट इक्वेशन थर्ड। नाउ देयरफॉर इक्वेशन थर्ड इज वो क्या था, एक्स ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बीटा कर्ल हैट इज एक मिनट एक्स ट्रांसपोज एक्स, ये क्या था, एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा कर्ल हैट इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई, दिस इज बीटा कर्ल एक्स ट्रांसपोज वाई, बीटा कर्ल हैट इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। देखो यहाँ से हमें क्या चाहिए, बीटा कर्ल चाहिए, इसको हम यही ले जाएंगे, ये क्या होगा, एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, बीटा कर्ल हैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट जो हमने निकाला, एट द एंड हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा। देखो ये आप खुद ही कर लेना, इसके बाद ये आप खुद ही कर लेना, इसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो आएगा वाई बार समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई वाई आई डिवाइड बाई एस एक्स एक्स एंड यहाँ पे आएगा एस एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स एक्स, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, वाई बार समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई वाई आई समेशन एक्स आई वाई आई डिवाइड बाई एस एक्स एक्स, ये एट द एंड आएगा वाई बार माइनस एस एक्स वाई एक्स बार डिवाइड बाई एस एक्स एक्स। सो बीटा कर्ल हैट हमारे पास आया वाई बार माइनस एस एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स एक्स इंटू एक्स बार, दिस इज एस एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स एक्स। सो बीटा ये क्या आएगा, वाई बार माइनस बीटा वन एक्स बार एंड बीटा वन इज इक्वल टू एस एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स एक्स, दिस इज बीटा नॉट लिख लो या बीटा वन, दिस इज ये हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था ना, बीटा कर्ल हैट इज इक्वल टू बीटा नॉट एंड बीटा वन हैट। सो बीटा नॉट क्या आया, दिस एंड बीटा वन दिस, सो दिस फिटेड मॉडल इज वाई कर्ल इज इक्वल टू एक्स बीटा कर्ल। सो यहाँ पे हमने बीटा नॉट एंड बीटा वन की वैल्यू फाइंड आउट की। So this is all about
your simple linear regression model. So इजाज़त दीजिए, बाय, अल्लाह हाफिज़.